कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक्स पर अपने पोस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो संगठन के पक्षधर हैं, लेकिन आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने संगठन की तारीफ की थी, लेकिन उनका उद्देश्य आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना था। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि यह संगठन की शक्ति है कि एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके पहले वो संगठन को लेकर राहुल गांधी को नसीहत भी दे चुके हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदर उन नेताओं में है जिन्हें संगठन और सरकार दोनों का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मनरेगा पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले इनका 2 ट्वीट बहुत चर्चा में आया। जो तस्वीर आपने साझा की वो बहुत चर्चा में आ गया है कि आपने आरएसएस के संगठन की तारीफ की है, क्योंकि आमतौर पर आप आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसकी टाइमिंग के पीछे क्या वजह है? संयोग है जी। फिर भी तो उनके संगठन को कैसे आप मजबूत मानते हैं और कांग्रेस में क्या कुछ करने की जरूरत है? लगभग 100 साल हो गए आरएसएस को। वो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। उस पर मुझे इतना ही कहना है कि हिंदू जो है आइडेंटिटी है, कोई धर्म नहीं है। धर्म हमारा सनातन है जी। अगर उनको इंडिया नाम पसंद नहीं तो भारत क्यों नहीं कहते? भारत राष्ट्र है और ये संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? मेरी मूल रूप से जिस प्रकार से इनकी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति एक नफरत फैलाने वाला जो एक प्रयास है हर तरफ से, उसका मैं विरोधी हूं, लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। दिग्विजय सिंह साहब, एक सवाल आपने, क्योंकि आप भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग का जिक्र किया और दूसरी तरफ आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी चुनाव आयोग की तरह सुधार की जरूरत है और राहुल गांधी को डिसेंट्रलाइज्ड और उनको कन्विंस करना थोड़ा टफ है। इसके मायने क्या है? इसका कोई मायने नहीं है। हर संगठन को सुधार की आवश्यकता होती है। कैसे हम आज हैं, मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कि मुझे भी रोज इस बात की कोशिश करता हूं कि मुझ में भी सुधार। कांग्रेस के अंदर किस तरह के सुधार की जरूरत है, उसकी चर्चा हम करना है तो पार्टी के अंदर करेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा। आपने हमारे साथ फोन पे जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि प्रियंका जी ने जो संगठन सृजन का प्रस्ताव दिया था उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। इसका मतलब कर रहे हैं, काफी कुछ हुआ। आज उन्होंने ब्रीफ भी किया है वेणुगोपाल जी ने और हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट ने, खड़गे जी ने ब्रीफ भी किया है। अब वो जितना जल्दी हो सकेगा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़नी चाहिए? देखिए, ये सब चीजें आपको खड़गे जी से बात करना चाहिए। राहुल गांधी को कन्विंस करेंगे आप संगठन सुधार को लेकर? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान को खारिज कर दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि गोडसे का संगठन गांधी को नहीं सिखा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। पवन जी, कांग्रेस की स्थापना के 140 साल हो गए हैं, बहुत कमजोर है आज के दौर में। क्या कुछ करने की जरूरत है? आगे रोडमैप क्या है ऐसे वक्त में जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ के संगठन से एक तरह से सीख लेने की जरूरत है? हम अपना कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मूवमेंट पे आधारित पार्टी रही है और संघ जो है वो हमेशा एक रेजिमेंट, एक सबको ज़बरदस्ती एक कुछ ढालने की प्रक्रिया रही है। गोडसे के संगठन गांधी के संगठन को नहीं सिखा सकते। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आया, पहले उन्होंने 2 तस्वीरें ट्वीट की और उन तस्वीरों को लेकर जो है सियासत जो है लगातार गर्मा गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से स्पष्टीकरण भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की संगठन की तारीफ की है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोधी हूं और आरएसएस का भी विरोधी हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह के आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से, यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं
हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लोगों को हमसे सीखना चाहिए।